हेलो विद्यार्थी जी, एन कुमार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या वैसी संख्या या वैसी नेचुरल नंबर जिसका हम प्रयोग गिनती की संख्या करते हैं। किसी वस्तु को गिनने के लिए एक से ही गिनते हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी है जो प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या को हम गिनने में प्रयोग करते हैं और ये संख्या अनंत तक होती है। प्राकृत संख्या अनंत तक के जाती है, इसको हम है जो प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसको हम 0 से शुरू करते हैं, या प्राकृत संख्या का परिवार में 0 काउंट हो जाए या 0 ऐड हो जाए। 1 2 3 4 5 6, इसको हम है जो पूर्ण संख्या कहते हैं। ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का एक छोटी सी कहानी है। ये और 0 का खोज ये आर्यभट्ट नहीं किए थे। ये आर्यभट्ट कहीं बगीचे में बैठे हुए थे और उनको 5 सेव मिला, और 5 सेव मिला और एक बच्चा आया जिसमें से 3 सेव उनके हाथ से लेके चले गए, और एक बच्चा और आया और उनके हाथ से 2 सेव और लेके चला गया। तो 3 सेव लेके गया तो हम रिप्रेजेंट कर सकते थे कि 3 सेव लेके गया तो है जो 2 सेव और बचा, उसको हम 2 कह सकते हैं। लेकिन एक बच्चा और आया और 2 भी था जो वो भी लेके चला गया, तो अब कितना बचेगा? तो अब है जे इसको पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बचेगा तो कुछ नहीं को किससे रिप्रेजेंट करें? तो फिजिक्स में पढ़ने के लिए निर्वात में शून्य। शून्य, तो शून्य का मतलब हवा जहाँ प्रवेश ना करे, तो शून्य का मतलब 0। उनके मुंह से 0 निकल गया और वह है जे इसमें हवा नहीं प्रवेश करता है, और इसी को है जे शून्य या 0। इसी प्रकार से 0 का खोज हो गया, ठीक है। और ये 0 का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। और प्राकृत संख्या 1 2 3 है, इसी में 0 को हम शामिल कर लेते हैं, तो इसको हम है जे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 को शामिल होने से ये पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें हम प्लस माइनस का भी सिंबल लगते हैं। 0 से पीछे माइनस और 0 से आगे प्लस, या 1 2 3, इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जिसको हम 2 से काट सकते हैं। जो जितनी भी संख्या प्राकृत संख्या की वैसी संख्या होती है जो 2 से जिससे हम काट सकते हैं, उसको हम है जो सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8, ये सब है प्राकृत संख्या का वैसी संख्या है जिसको हम 2 से काट सकते हैं। 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा, 5 नहीं कटेगा। मतलब ये सम संख्या हमेशा दो संख्या का गैप होता है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 8 10, ठीक है, इस प्रकार अनंत तक। विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या प्राकृत संख्या का वैसी संख्या है जिसको हम 2 से नहीं काट सकते हैं, उसे हम प्राकृत संख्या का वैसी संख्या जिसको हम 2 से नहीं काट सकते हैं, उसको हम जो विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7, इसका भी गैप 2 का गैप होता है। सम संख्या और विषम संख्या के गैप में बीच का गैप 2 संख्या का ही होगा। और सम संख्या वैसी संख्या जिसको हम 2 से काट सकते हैं, और विषम संख्या वैसी संख्या जिसको हम 2 से नहीं काट सकते हैं, उसको हम है जो विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक अवास्तविक। अवास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे √3, √-3 माइनस में, तो माइनस में √3 या माइनस √-7, ये सब कल्पना कर सकते हैं। लेकिन हम इसको हम किसी संख्या, इस संख्या को किसी हम मैथमेटिक प्रयोग नहीं करते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम है जे अवास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसको हम मैथमेटिक प्रयोग करते हैं, जैसे √6, √8, √16, 8 10 6, कुछ भी, 5 4, जो भी, ये सब संख्या, ये सब संख्या वास्तविक संख्या है, जिस संख्या से हम लोग मैथमेटिक प्रयोग करते हैं, ठीक।
ठीक है, इसको हम है जो वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √7, √3, √13, ये सभी संख्या को हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका है जे वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। वैसी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल भी नहीं सकते हैं, ये सब है जो अपरिमेय संख्या होता है, बट्टा के रूप में नहीं होगा, ठीक है। और परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे √16, इसको हम है जे 4 निकालेंगे और 4 को हम एक ये बट्टा में हो गया, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम है परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम है जे अपरिमेय संख्या कहेंगे। और P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम है जे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या या इसी को हम है जे रूढ़ संख्या भी कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम एक और अपने आप के सिवा किसी संख्या दूसरे संख्या से न कटे, एक और अपने आप के सिवा और किसी संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे संख्या को हम है जो अभाज्य संख्या कहते हैं, जो 1 और अपने आप के सिवा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता। जैसे 3 1 से कटेगा और 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 7 1 से कटेगा और स्वयं 7 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कट रहा है। 11, 13 ये सब ही है संख्या, ये सब संख्या है जो एक और अपने आप के सिवा किसी और से नहीं कट रहा है, इसको है जो हम अभाज्य संख्या कहेंगे या रूढ़ संख्या भी कहते हैं, ठीक है। रूढ़ संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के सिवा किसी और संख्या से कट जाए। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि, ये सभी संख्या हैं जो भाज्य संख्या हैं। 2, 1 और स्वयं के सिवा एक संख्या और से कट रहा है, स्वयं एक और स्वयं के सिवा और संख्या से कट रहा है 2 से भी, इसको हम है जे भाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं के सिवा किसी और संख्या से जो कट जाए इसको हम है जो भाज्य संख्या कहते हैं। ये सभी संख्या स्वयं और एक के सिवा किसी और संख्या से भी कट रहा है। 9, जैसे 9 है जो 1 से भी कट रहा है, 9 से भी स्वयं काट रहा है और इसके बाद 3 से भी काट रहा है। एक और स्वयं के सिवा एक और संख्या से जिस संख्या को काट रहा है उस संख्या को हम है जो भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। 1 से 100 तक के कितने भाज्य संख्या होते हैं, इसे हम याद रखेंगे। ये सब याद रखने की चीज़ें हैं। 1 से 100 के बीच कितने भाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या है। ये सभी याद रखना है, याद रखने की चीज़ें हैं। 1 से 15 तक के 15, 1 से 50 तक के कुल 15 अभाज्य संख्या है और 1 से 100 तक के 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो स्वयं के छोड़कर जिस संख्या के गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे है जो 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2,
फिर है जो 3 1 से हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड 1 2 और 3 हो जाएगा, और स्वयं 6 भी होगा, लेकिन 6 को छोड़कर, तो 3 और 2 5, तो ये सभी संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 बराबर 6, मतलब स्वयं को छोड़कर इस सभी संख्याओं का गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो जाए, उसे हम है जो पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 28 का गुणनखंड करेंगे तो 1 2 4 7 14, स्वयं 28 भी होता है, लेकिन 28 को छोड़ देंगे, स्वयं को छोड़ देंगे उसको, और इन सभी संख्याओं को 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28 हो गया। ठीक है, इसको हम जो पूर्ण संख्या कहेंगे, 28 को ये सभी पूर्ण संख्या कहलाती है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये याद रखने के बाद ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। जैसे शांत दशमलव जिस संख्या के बट्टा में 2 के पावर n या 5 के पावर n रहे तो वह संख्या शांत होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, एक जैसे 2 के n के पावर में होगा तो 1/2 0.5 होगा, या 1/2 के पावर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, इसको भी बना सकते हैं। ये सभी शांत होगा। ठीक है, इसको आप बना के देखिएगा, ये शांत हो जाएगा। और 1/5 या 5 के पावर में रखिए तो 5 के पावर 2 रखेंगे तो 5 5 25 होगा, या 25 भी रख सकते हैं, ये सभी शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, और इसके सिवाय 2 और 5 के स्क्वायर के सिवाय कोई भी संख्या, ये सभी संख्या अशांत होगा। जैसे 1/3 ये सब अशांत होगा। ठीक है, इसको बना के चेक कर लेंगे आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को पास पहुंच सके। और ये मैथ का पहला क्लास है, नंबर सिस्टम, और रेगुलर क्लास चलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।